जेल पठेबा नहीं तो तू रिजाइन का कहता था, अगर आदमीयता चाहिए तो भाग जा। ठीक नहीं छै तो जा तोरा जेल पठेबा, बाद में नहीं कहिए क्षेत्र के छी 10 गो पैरवी करैया से कह दिल। लटका हुआ है तो लटका हुआ है यहाँ इन लोगों का श्रीमती राम सती कुमारी। अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे। कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है बगैर डेट के, बगैर लेटर नंबर के? तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा देता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। तो फिर नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम ये तो जांच की विषय है। ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा फिर से बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मुरारी मोहन झा का वो वायरल ऑडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कई सारे फ्लैट्स की डिमांड रखी थी और कई सारी बातें सामने आ रही थी, उनके ऊपर खूब सारे आरोप भी लगे थे। लेकिन अब देखिए कि मुरारी मोहन झा खुद आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो सिग्नेचर रेसिडेंसी का जो नाम सामने आ रहा है, एवी सिग्नेचर रेसिडेंसी, जिसमें फ्लैट्स लेने को लेकर पहले ही काफी ज्यादा विवाद हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि ये मुरारी मोहन झा जो है वो अपने 35 फ्लैट्स की मांग कर रहे थे, जो उनके अपने हिस्से में थे और वो नहीं दे रहे थे, और इसको लेकर ये विवाद हुआ था। और अब जो है मुरारी मोहन झा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दरभंगा जिले में चल रहे एवी सिग्नेचर रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब केवटी से भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विधायक मुरारी मोहन झा खुद प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे थे और पूरे मामले पर खुलकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने हिस्से के 35 फ्लैट्स के हैंडओवर की मांग की, तब बिल्डर ने उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी ऑडियो वायरल करवा दिया और यह सब मेरी छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। विधायक ने बिल्डर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट के बावजूद उनके हिस्से के फ्लैट अभी तक अधूरे हैं। फ्लैट में बिजली का काम पूरा नहीं है, किचन अधूरा है, कई जरूरी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। इसके बावजूद बिल्डर अब उनसे अतिरिक्त 70 लाख रुपए की मांग कर रहा है, अधूरा काम और ऊपर से ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। विधायक ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि नगर निगम को भेजे गए एक पत्र में उनके और उनकी पत्नी के सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया गया है, यानी सीधे सीधे फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया गया है। इस पूरे विवाद में अब दरभंगा नगर निगम भी सवालों के घेरे में आ गया है। नगर निगम ने एक ही फिटनेस प्रमाण पत्र को 2 बार जारी किया। पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र में दिनांक नहीं था और पत्रांक नहीं था। जब इस बात की शिकायत प्रमंडल आयुक्त से की गई तो उसी तारीख का एक दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। यानी सवाल तो उठता है कि क्या नियमों को नजरअंदाज कर कागजों में खेल किया गया है। अब देखिए, विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि इस निर्माण से जुड़े कई दस्तावेजों में दरभंगा नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के सिग्नेचर शामिल हैं। अब जांच का बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये सिग्नेचर सही है या इनमें भी गड़बड़ी हुई है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हैं, जो अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर घर खरीदते हैं। एक फ्लैट मालिक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने जो देखा था वो मिला ही नहीं, हमें धोखा दिया गया। अब देखिए, प्रोजेक्ट में रहने वाले कई लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं और उसी तरीके से विधायक मुरारी झा जो हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने हमारे हिस्से में जितने भी फ्लैट्स हैं वो तो एक तरीके से बना नहीं है, पूरी तरीके से उसका काम नहीं हुआ है, ना किचन अभी डेवलप हो पाया है और ना ही बाकी चीजें पूरी तरीके से डेवलप हो पाई है, बिजली नहीं लगा है और ये फ्लैट्स जो है वो हैंडओवर भी नहीं कर रहे हैं बिल्डर, और बिल्डर जानबूझकर इनको बदनाम करने के लिए इनका कथित तौर पर इनका ऑडियो वायरल किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्डर उनसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग कर रहा है, 70 लाख रुपए मांग कर रहा है और नगर निगम पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं मोहन मुरारी झा, जरा सुनिए। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। किसी विभाग के द्वारा अगर पत्राचार होता है तो लेटर नंबर और डेट तो रहना चाहिए ना। वो कहीं कुछ आप दिखाइए, इसमें कहीं कुछ है। जब अच्छा यहाँ कॉपी टू लिखा हुआ है, यहाँ इन लोगों का श्रीमती राम सती कुमारी,
अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे। पहला बात, ये लेटर तो मुझे दिया ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जब एक दिन बाई द वे हम प्रशासक महोदय को मैंने कहा, एक दिशा की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने इस लेटर का जिक्र किया कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है बगैर डेट के या बगैर लेटर नंबर के। तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा देता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। ये सेम डेट में जारी किया गया कि अलग अलग डेट में? नहीं, अब सेम डेट। इस पर तो कोई डेट ही नहीं है। अच्छा, तो इसी को ना ये करने के लिए ये लेटर जारी किए हैं। तो फिर ये लेटर का है जारी हुआ, ये लेटर में अंतर देख लीजिए। क्या अंतर से भी पकड़ा इसमें जाएंगे। नगर आयुक्त की भी संलिप्तता हो सकती है? अब देखिए, नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम ये तो जांच की विषय है। ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर संलिप्तता है तब ना ये फ्रॉडिज्म हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब, वो कैसे दे दिए, कौन अधिकारी यहाँ आकर मकान को देखे? उनका टेक्निकल टीम है, 3 आदमी का, इस पर 4 आदमी का साइन है। ये असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना बेटे, म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्वाइंट सिग्नेचर। तो मान लीजिए उनका जो टीम यहाँ आया होगा देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि वो भी तो वीडियोग्राफी कुछ किए होंगे, कुछ प्रमाण लिए होंगे, रूम सब खुला के देखे होंगे। तो वो आखिर बैठे बैठे टेबल पर वो साइन कर दिए, दे दिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और आज आप देख रहे हैं जिन्हें उसमें बिजली का काम हुआ है, न प्लम्बर का काम हुआ है, तो कैसे आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? पार्किंग की क्या स्थिति है? पार्किंग का आप देख रहे हैं कि पार्किंग में अभी तक कोई नंबरिंग नहीं किया गया है। ये लोग इसमें भी क्या पार्किंग बेच लिए हैं नहीं बेच लिए हैं हमको नहीं जानकारी में है। चूँकि पार्किंग में भी हमारा भी शेयर है, उनका भी अधिक शेयर, उनका अधिक फ्लैट में भी उनका शेयर है, मेरा 35 ही फ्लैट है। उनके पोर्शन का जो फ्लैट है अभी भी आप देखें बगैर रेरा के अनुमति के, बगैर हमारे जमीन मालिक के अनुमति के, जब रेरा में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब अथी कर रहे हैं, रेरा का जो नियम कानून है, तो फिर फ्लैट में वो अवैध रूप से कैसे उसको एक्सटेंशन किया गया? तो ये दर्शाता है कि वो पैसा के लोभ में वहाँ फ्लैट दूसरे किसी को बेचे हैं और उससे एक्सटेंशन उसको करवा दिए।